कामिका एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह एकादशी बुधवार 31 जुलाई 2024 को पड़ी है। कामिका एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन लोग शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा करके कामिका एकादशी की व्रत कथा भी सुनते और गाते हैं। एकादशी का व्रत करने पर भगवान विष्णु सभी कष्टों को हर लेते हैं और समस्त पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इस व्रत को करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कामिका एकादशी के दिन तीर्थ स्थलों में स्नान करके दान करने वाले कार्य को बहुत ही पुण्य माना गया है। इस व्रत को करने से प्राप्त फल एक अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले फल के बराबर माना गया है। हिंदू कैलेंडर में यह श्रावण महीने में पड़ता है, जबकि यह जुलाई से अगस्त के महीनों के बीच मनाया जाता है। कामिका एकादशी का व्रत व्यक्ति के सभी पापों को उसके वर्तमान जीवन के साथ साथ पिछले जन्मों से भी दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा यह एकादशी पितृदोष को दूर करने में भी मदद करती है। यदि कोई हो, इस दिन भक्त भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा करते हैं। कामिका एकादशी वैष्णवों के लिए सबसे शुद्ध और महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि यह चातुर्मास के दौरान मनाया जाता है, जो कि 4 महीने की शुभ घड़ी है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। कामिका एकादशी का समय और मुहूर्त। एकादशी व्रत तिथि 31 जुलाई 2024 बुधवार। पारण का समय प्रातः 6:14 बजे से प्रातः 8:44 बजे तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त 3:28 अपराह्न। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 बजे। कामिका एकादशी पूजा विधि। इस एकादशी के व्रत की विधि दशमी से ही शुरू हो जाती है। इस व्रत को रखने वाले साधक को सात्विक भोजन करना चाहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा में धूप, दीप, फल, फूल एवं नैवेद्य का प्रयोग करना उत्तम माना गया है। व्रत रखने वाले को एकादशी की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम पाठ भी अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति अगर रात में जागरण करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कामिका एकादशी अनुष्ठान। इसे वैष्णव कामिका एकादशी भी कहा जाता है, पर उपवास करना सभी वैष्णवों के लिए महत्वपूर्ण है। वे एकादशी पर अनाज खाने से पूरी तरह से परहेज करते हैं और केवल पानी, फल या डेयरी उत्पादों का सेवन करते हैं। कुछ भक्त वैष्णव कामिका एकादशी पर पूर्ण उपवास रखते हैं। कामिका एकादशी का व्रत एकादशी से उठने के समय से शुरू होता है और द्वादशी 12वें दिन तक सूर्योदय के समय तक जारी रहता है। इस व्रत के पालनकर्ता को भगवान कृष्ण के सम्मान में पूरी रात जागरण करना चाहिए। कामिका एकादशी पर भक्त श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। एकादशी के पालन का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक साधनाओं में संलग्न होना और श्रीमद् भागवतम पढ़ना और कृष्ण कीर्तन का जप करना है। वैष्णव कामिका एकादशी पर भगवान के सामने घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। भक्त शाम को भगवान विष्णु के मंदिरों में भी जाते हैं और दिन के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। विशेष अभिषेक और पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं और भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इस एकादशी के दिन पवित्र तुलसी वृक्ष का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी पर तुलसी के पेड़ के दर्शन करने से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं
और देवी तुलसी की पूजा करने से सभी शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं। कामिका एकादशी व्रत कथा। कामिका एकादशी से जुड़ी एक प्राचीन कथा के मुताबिक किसी गांव में एक क्रोधी व्यक्ति रहता था। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर वह व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या कर देता है। ब्रह्महत्या के पाप से दुखी उस व्यक्ति ने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन अन्य ब्राह्मणों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ब्राह्मण हत्या का दोषी होने के कारण ब्राह्मणों ने उसके यहाँ भोजन करने से इनकार कर दिया। इससे व्यथित उस व्यक्ति ने एक ऋषि से इस पाप के निवारण का उपाय जानना चाहा। इस पर उक्त ऋषि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने को कहा। इसके बाद उसने ऋषि के बताए विधि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत किया। इसके बाद रात में जब वह सो रहा था तो भगवान ने उसके सपने में आकर दर्शन दिए और उसे ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। इस व्रत से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अब आइए सभी मनोकामना पूरी करने वाली कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर शृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही शृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर शृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहां किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। शृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु,
मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए अब सब मनोकामना पूरी करने वाली दूसरी कथा सुनते हैं। इस कथा को सुनाने से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पापरूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्महत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए।
कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।